साहिब करामात, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। चौधरी मौजू बूढ़े बरगद की घनी छांव के नीचे एक खतरी चारपाई पर बड़े इत्मीनान से बैठा अपना चमोड़ा पी रहा था। धुएं के हल्के हल्के बुक्के उसके मुंह से निकलते थे और दोपहर की ठहरी हुई हवा में हौले हौले गुम हो जाते थे। वो सुबह से अपने छोटे से खेत में हल चलाता रहा था और अब थक गया था। धूप इस कदर तेज थी कि चील भी अपना अंडा छोड़ दे, मगर वो इत्मीनान से बैठा अपने चमोड़े का मजा ले रहा था, जो चुटकियों में उसकी थकन दूर कर देता था। उसका पसीना खुश्क हो गया था, इसलिए ठहरी हवा उसे कोई ठंडक नहीं पहुंचा रही थी, मगर चमोड़े का ठंडा ठंडा लजीज धुआं उसके दिलो दिमाग में नाकाबिले बयान सुरूर की लहरें पैदा कर रहा था। अब वक्त हो चुका था कि घर से उसकी इकलौती लड़की जैना रोटी लस्सी लेकर आ जाए। वो ठीक वक्त पर पहुंच जाती थी। हालांकि घर में उसका हाथ बटाने वाला और कोई भी नहीं था। उसकी माँ थी, जिसको 2 साल हुए मौजू ने एक तवील झगड़े के बाद इंतहाई गुस्से में तलाक दे दी थी। उसकी जवान इकलौती बेटी जैना बड़ी फर्माबरदार लड़की थी। वो अपने बाप का बहुत ख्याल रखती। घर का काम काज जो इतना ज्यादा नहीं था, बड़ी मुस्तैदी से करती थी कि जो खाली वक्त मिले उस पर चरखा चलाए और पूनियां काटे या अपनी सहेलियों के साथ जो गिनती की थी इधर उधर की खुशगप्पियों में गुजार दे। चौधरी मौजू की जमीन वाजबी थी, मगर उसके गुजारे के लिए काफी थी। गांव बहुत छोटा था, एक दूर उफ्तादा जगह पर जहां से रेल का गुजर नहीं था। एक कच्ची सड़क थी जो उसे दूर एक बड़े गांव के साथ मिलाती थी। चौधरी मौजू हर महीने 2 मरतबा अपनी घोड़ी पर सवार होकर उस गांव में जाता था, जिसमें 2-3 दुकानें थीं और जरूरत की चीजें ले आता था। पहले वो बहुत खुश था, उसको कोई गम नहीं था। 2-3 बरस उसको इस ख्याल ने अलबत्ता जरूर सताया था कि उसके कोई नरीना औलाद नहीं, मगर फिर वो ये सोचकर शाकिर हो गया था कि जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। मगर अब जिस दिन से उसने अपनी बीवी को तलाक देकर मैके रुखसत कर दिया था, उसकी जिंदगी सूखा हुआ पंचा सी बनकर रह गई थी। सारी तरावत जैसे उसकी बीवी अपने साथ ले गई थी। चौधरी मौजू मजहबी आदमी था, हालांकि उसे अपने मजहब के मुतालिक सिर्फ 2-3 चीजों ही का पता था। एक, खुदा है जिसकी परस्तिश लाजमी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रसूल हैं जिनके अहकाम मानना फ़र्ज है, और कुरान पाक खुदा का कलाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और बस। नमाज रोजे से वो बेनियाज था। गांव बहुत छोटा होता था, जिसमें कोई मस्जिद नहीं थी। 10-15 घर थे, वो भी एक दूसरे से दूर दूर। लोग अल्लाह अल्लाह करते थे। उनके दिल में उस ज़ाते पाक का खौफ था, मगर उससे ज्यादा और कुछ नहीं था। करीब करीब हर घर में कुरान मौजूद था, मगर पढ़ना कोई भी नहीं जानता था। सबने उसे एहतरामन जुज़वान में लपेट कर किसी ऊंचे ताक में रख छोड़ा था। उसकी जरूरत सिर्फ उसी वक्त पेश आती थी जब किसी से कोई सच्ची बात कहलवानी होती थी या किसी काम के लिए हलफ उठवाना होता था। गांव में मौलवी की शक्ल उस वक्त दिखाई देती थी जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती थी। मर्ग पर जनाजा वगैरह वो खुद ही पढ़ लेते थे अपनी जुबान में। चौधरी मौजू ऐसे मौक़ों पर ज्यादा काम आता था। उसकी जुबान में असर था। जिस अंदाज से वो मरहूम की खूबियां बयान करता था, उसकी मगफरत के लिए दुआ करता था, वो कुछ उसी का खासा था। पिछले बरस जब उसके दोस्त दीनू का जवान लड़का मर गया तो उसको कब्र में उतार कर उसने बड़े मौसर अंदाज में ये कहा था, हाय क्या शी जवान लड़का था, फूंक फेंकता था तो 20 गज दूर जाके गिरती थी। उसकी पेशाब की धार का तो आसपास के किसी गांव खेड़े में भी मुकाबला करवा लेते तो कोई ऐसा नहीं था, और बीनी पकड़ने में तो जवाब नहीं था उसका। है घसुन्नी का नारा मारता और 2 उंगलियों से यूं बीनी खोलता जैसे कुर्ते का बटन खोलते हैं। दीनू यार, तुझ पर आज कयामत का दिन है, तू कभी यह सदमा नहीं बर्दाश्त करेगा। यारो, इसे मर जाना चाहिए था। ऐसा शी जवान लड़का, ऐसा खूबसूरत गबरू जवान, नैती सुनियारी जैसी सुंदर और हटीली नारी उसको काबू करने के लिए तावीज धागे कराती रही। मगर भाई मरहबा है दीनू, तेरा लड़का लंगोट का पक्का रहा। खुदा करे उसको जन्नत में सबसे खूबसूरत हूर मिले और वहां भी लंगोट का पक्का रहे। अल्लाह मियां खुश होकर उस पर अपनी और रहमतें नाजिल करे, आमीन।
ये छोटी सी तकरीर सुनकर 10-20 आदमी, जिनमें दीनू भी शामिल था, धाड़े मार मार कर रो पड़े थे। खुद चौधरी मौजू की आंखों से आंसू रवां थे। मौजू ने जब अपनी बीवी फाता को तलाक देना चाही थी तो उसने मौलवी बुलाने की जरूरत नहीं समझी थी। उसने बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि 3 मरतबा तलाक 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 कह दिया तो किस्सा खत्म हो जाता है। चुनाचे उसने ये किस्सा इसी तरह खत्म किया था, मगर दूसरे ही दिन उसको बहुत अफसोस हुआ था। बड़ी नदामत हुई थी कि उसने ये गलती की। मियाँ बीवी में झगड़े होते ही रहते हैं, मगर तलाक तक नौबत नहीं आती। उसको दरगुजर करना चाहिए था। फाता उसको पसंद थी। गो वो अब जवान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको उसका जिस्म पसंद था, उसकी बातें पसंद थी, और फिर वो उसकी जैना की माँ थी। मगर अब तीर कमान से निकल चुका था और वापस नहीं आ सकता था। चौधरी मौजू जब भी उसके मुतालिक सोचता तो उसके चहीते चुमड़े का धुआं उसके हलक में तल्ख घूंट बन बन के जाने लगता। जैना खूबसूरत थी, अपनी माँ की तरह। उन 2 बरसों में उसने एकदम बढ़ना शुरू कर दिया था और देखते देखते जवान मुटियार बन गई थी, जिसके अंग अंग से जवानी फूट फूट कर निकल रही थी। चौधरी मौजू को अब उसके हाथ पीले करने की फिक्र भी थी। यहाँ फिर उसको फाता याद आती। ये काम वो कितनी आसानी से कर सकती थी। खतरी खाट पर चौधरी मौजू ने अपनी निशिस्त और अपना तहमत दुरुस्त करते हुए चमोड़े से गैर मामूली लंबा कश लिया और खांसने लगा। खांसने के दौरान में किसी की आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौधरी मौजू ने पलट कर देखा तो उसे सफेद कपड़ों में एक दराज रेश बुजुर्ग नजर आए। उसने सलाम का जवाब दिया और सोचने लगा कि यह शख्स कहां से आ गया है। दराज रेश बुजुर्ग की आंखें बड़ी बड़ी और बारोब थीं, जिनमें सुरमा लगा हुआ था। लंबे लंबे पटे थे, सर के और दाढ़ी के बाल खिचड़ी थे, सफेद ज्यादा और स्याह कम। सर पर सफेद उमामा था, कांधे पर रेशम का काढ़ा हुआ बसंती रुमाल, हाथ में चांदी की मूठ वाला मोटा आसा था, पांव में लाल खाल का नरम और नाजुक जूता। चौधरी मौजू ने जब उस बुजुर्ग का सरापा गौर से देखा तो उसके दिल में फौरन ही उसका एहतराम पैदा हो गया। चारपाई पर से जल्दी जल्दी उठकर वो उससे मुखातिब हुआ, आप कहां से आए, कब आए? बुजुर्ग की कुतरी हुई शरी लबों में मुस्कुराहट पैदा हुई। फकीर कहां से आएंगे? उनका कोई घर होता है, उनके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, उनके जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने जिधर हुक्म दिया चल पड़े, जहां ठहरने का हुक्म हुआ वहीं ठहर गए। चौधरी मौजू पर इन अल्फाज का बहुत असर हुआ। उसने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ बड़े एहतराम से अपने हाथों में लिया, चूमा, आंखों से लगाया। चौधरी मौजू का घर आपका अपना घर है। बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ खाट पर बैठ गया और अपने चांदी की मूठ वाले आसा को दोनों हाथों में थाम कर उस पर अपना सर झुका दिया। अल्लाह जल्ल शानु की कुछ जाने तेरी कौन सी अदा पसंद आ गई कि अपने इस हकीर और आसी बंदे को तेरे पास भेज दिया। चौधरी मौजू ने खुश होकर पूछा, तो मौलवी साहब आप उसके हुक्म से आए हैं? मौलवी साहब ने अपना झुका हुआ सर उठाया और किसी कदर खश आलूद लहजे में कहा, तो क्या हम तेरे हुक्म से आए हैं? हम तेरे बंदे हैं या उसके जिसकी इबादत में हमने पूरे 40 बरस गुजार कर ये थोड़ा बहुत रुतबा हासिल किया है। चौधरी मौजू कांप गया। अपने मखसूस गंवार लेकिन पुरखुलूस अंदाज में उसने मौलवी साहब से अपनी तकसीर माफ कराई और कहा, मौलवी साहब हम जैसे इंसानों से जिनको नमाज पढ़नी भी नहीं आती ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हम गुनाहगार हैं, हमें बख्शवाना और बख्शना आपका काम है। मौलवी साहब ने अपनी बड़ी बड़ी सुरमा लगी आंखें बंद की और कहा, हम इसीलिए आए हैं। चौधरी मौजू जमीन पर बैठ गया और मौलवी साहब के पांव दबाने लगा। इतने में उसकी लड़की जैना आ गई। उसने मौलवी साहब को देखा तो घूंघट छोड़ लिया। मौलवी साहब ने मुंदी आंखों से पूछा, कौन है चौधरी मौजू? मेरी बेटी मौलवी साहब, जैना। मौलवी साहब ने नीम व आंखों से जैना को देखा और मौजू से कहा, हम फकीरों से क्या पर्दा है, इससे पूछो। कोई पर्दा नहीं मौलवी साहब, पर्दा कैसा होगा? फिर मौजू जैना से मुखातिब हुआ, ये मौलवी साहब हैं जैना, अल्लाह के खास बंदे, इनसे पर्दा कैसा? उठा ले अपना घूंघट। जैना ने अपना घूंघट उठा लिया। मौलवी साहब ने अपनी सुरमा लगी नजरें भर कर उसकी तरफ देखा और मौजू से कहा, तेरी बेटी खूबसूरत है चौधरी मौजू। जैना शर्मा गई।
अपनी माँ पर है मौलवी साहब। कहाँ है इसकी माँ? मौलवी साहब ने एक बार फिर जैना की जवानी की तरफ देखा। चौधरी मौजू सटपटा गया कि जवाब क्या दे। मौलवी साहब ने फिर पूछा, इसकी माँ कहाँ है चौधरी मौजू? मौजू ने जल्दी से कहा, मर चुकी है जी। मौलवी साहब की नजरें जैना पर गड़ी थीं। उसका रद्द अमल भांप कर उन्होंने मौजू से कड़क कर कहा, तू झूठ बोलता है। मौजू ने मौलवी साहब के पांव पकड़ लिए और निदामत भरी आवाज में कहा, जी हाँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़ा झूठा आदमी हूं, मैंने उसको तलाक दे दी थी मौलवी साहब। मौलवी साहब ने एक लंबी हूं की और नजरें जैना की चदरिया से हटा ली और मौजू से मुखातिब हुए, तू बहुत बड़ा गुनाहगार है, क्या कसूर था उस बेजुबान का? मौजू नदामत में गर्क था। कुछ नहीं मालूम मौलवी साहब, मामूली सी बात थी जो बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई। मैं वाकई गुनाहगार हूं। तलाक देने के दूसरे दिन ही मैंने सोचा था कि मौजू तूने ये क्या झक मारी, पर उस वक्त क्या हो सकता था? चिड़ियां खेत चुग गई, पछतावे से क्या हो सकता था मौलवी साहब? मौलवी साहब ने चांदी की मूठ वाला आसा मौजू के कांधे पर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला की जात बड़ी, बहुत बड़ी, वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो चाहे तो हर बिगड़ी बना सकता है। उसका हुक्म हुआ तो ये हकीर फकीर ही तेरी निजात के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। ममनून और मुतशक्किर चौधरी मौजू मौलवी साहब की टांगों के साथ लिपट गया और रोने लगा। मौलवी साहब ने जैना की तरफ देखा, उसकी आंखों से भी अश्क रवां थे। इधर आ लड़की। मौलवी साहब के लहजे में ऐसा तहक्कुम था जिसको रद्द करना जैना के लिए नामुमकिन था। रोटी और लस्सी एक तरफ रखकर वो खाट के पास चली गई। मौलवी साहब ने उसको बाजू से पकड़ा और कहा, बैठ जा। जैना जमीन पर बैठने लगी तो मौलवी साहब ने उसका बाजू ऊपर खींचा, इधर मेरे पास बैठ। जैना सिमट कर मौलवी साहब के पास बैठ गई। मौलवी साहब ने उसकी कमर में हाथ देकर उसको अपने करीब कर लिया और जरा दबाकर पूछा, क्या लाई है तू हमारे खाने के लिए? जैना ने एक तरफ हटना चाहा मगर गिरफ्त मजबूत थी। उसको जवाब देना पड़ा, जी रोटियां, साग है और लस्सी। मौलवी साहब ने जैना की पतली मजबूत कमर अपने हाथ से एक बार फिर दबाई। चल खोल खाना और हमें खिला। जैना उठकर चली गई तो मौलवी साहब ने मौजू के कंधे पर अपना चांदी की मूठ वाला आसा नन्ही सी जरब के बाद उठा लिया। उठ मौजू, हमारे हाथ धुला। मौजू फौरन उठा। पास ही कुआं था, पानी लाया और मौलवी साहब के हाथ बड़े मुरीदाना तौर पर धुलाए। जैना ने चारपाई पर खाना रख दिया। मौलवी साहब सबका सब खा गए और जैना को हुक्म दिया कि वो उनके हाथ धुलाए। जैना हुक्म-ओ-दूली नहीं कर सकती थी क्योंकि मौलवी साहब की शक्ल सूरत और उनकी गुफ्तगू का अंदाज ही कुछ ऐसा तहक्कुम भरा था। मौलवी साहब ने डकार लेकर बड़े जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दाढ़ी पर गीला गीला हाथ फेरा, एक और डकार ली और चारपाई पर लेट गए और आंखें बंद करके दूसरी आंख से जैना की ढलकी हुई चदरिया की तरफ देखते रहे। उसने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे और चली गई। मौलवी साहब ने आंख बंद की और मौजू से कहा, चौधरी अब हम सोएंगे। चौधरी कुछ देर उनके पांव दाबता रहा। जब उसने देखा कि वो सो गए हैं तो एक तरफ जाकर उसने उपले सुलगाए और चिलम में तंबाकू भर के भूखे पेट चमोड़ा पीने शुरू कर दिया। मगर वो खुश था। उसको ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया है। उसने दिल ही दिल में अपने मखसूस गंवार मगर मुखलिस अंदाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने अपनी जनाब से मौलवी साहब की शक्ल में फरिश्ता रहमत भेज दिया। पहले उसने सोचा कि मौलवी साहब के पास ही बैठा रहे कि शायद उनको किसी खिदमत की जरूरत हो, मगर जब देर हो गई और वो सोते रहे तो वो उठकर अपने खेत में चला गया और अपने काम में मशगूल हो गया। उसको इस बात का कतन ख्याल नहीं था कि वो भूखा है। उसको बल्कि इस बात की बेहद मसरत थी कि उसका खाना मौलवी साहब ने खाया और उसको इतनी बड़ी सआदत हुई। शाम से पहले पहले जब वो खेत से वापस आया तो उसको ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि मौलवी साहब मौजूद नहीं है। उसने खुद को लानत मलामत की कि वो क्यों चला गया। उनके हुजूर बैठा रहता, शायद वो नाराज होकर चले गए हों और कोई बद्दुआ भी दे गए हों। जब चौधरी मौजू ने यह सोचा तो उसकी सादा रूह लर्ज गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इधर उधर मौलवी साहब को तलाश किया मगर वो ना मिले। गहरी शाम हो गई फिर भी उनका कोई सुराग न मिला। थक हार कर अपने को दिल ही दिल में कोसता और लानत मलामत करता वो गर्दन झुकाए घर की तरफ जा रहा था। उसे दो जवान लड़के घबराए हुए मिले। चौधरी मौजू ने
ان سے گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے پہلے تو ٹالنا چاہا، مگر پھر اصل بات بتا دی کہ وہ گھورے میں دبا ہوا شراب کا گھڑا نکال کر پینے والے تھے کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ ایک دم وہاں نمودار ہوئے اور غضبناک نگاہوں سے ان کو دیکھ کر یہ پوچھا کہ یہ کیا حرام کاری کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ اسے پی کر اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جس کا کوئی کفارہ ہی نہیں۔ ان لوگوں کی اتنی جرت نہ ہوئی کہ کچھ بولیں، بس سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور یہاں آ کے دم لیا۔ چودھری موجو نے ان دونوں کو بتایا کہ وہ نورانی صورت والے واقعی اللہ کو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ پھر اس نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اب جانے اس گاؤں پر کیا قہر نازل ہوگا۔ ایک اس نے ان کو چھوڑ کر چلے جانے کی بری حرکت کی، ایک انہوں نے کہ حرام شے نکال کر پی رہے تھے۔ اب اللہ ہی بچائے، اب اللہ ہی بچائے میرے بچوں۔ یہ بڑبڑاتا چودھری موجو گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جینا موجود تھی پر اس نے اس سے کوئی بات نہ کی اور خاموش کھاٹ پر بیٹھ کر حقہ پینے لگا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس پر اور گاؤں پر ضرور کوئی خدائی آفت آئے گی۔ شام کا کھانا تیار تھا۔ جینا نے مولوی صاحب کے لیے بھی پکا رکھا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں تو اس نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، گئے، ان کا ہم گناہ گاروں کے ہاں کیا کام۔ جینا کو افسوس ہوا کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ نکالیں گے جس سے اس کی ماں واپس آ جائے گی، اور وہ جا چکے تھے۔ اب وہ راستہ ڈھونڈنے والا کون تھا؟ جینا خاموشی سے پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ کھانا ٹھنڈا ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈیوڑی میں آہٹ ہوئی۔ باپ بیٹی دونوں چونکے۔ موجو اٹھ کے باہر گیا اور چند لمحات میں مولوی صاحب اندر صحن میں تھے۔ دیے کی دھندلی روشنی میں جینا نے دیکھا کہ مولوی صاحب لڑکھڑا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مٹکا ہے۔ موجو نے ان کو سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ مولوی صاحب نے گھڑا موجو کو دیا اور لکنت بھرے لہجے میں کہا، آج خدا نے ہمارا بہت کڑا امتحان لیا۔ تمہارے گاؤں کے 2 لڑکے شراب کا گھڑا نکال کر پینے والے تھے کہ ہم پہنچ گئے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ ہم کو بہت صدمہ ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر اور اتنا بڑا گناہ، لیکن ہم نے سوچا کہ اس عمر میں تو انسان رستے سے بھٹکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ ان کا گناہ معاف کیا جائے۔ جواب ملا؟ جانتے ہو کیا جواب ملا؟ موجو نے لرزتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ جواب ملا، کیا تو ان کا گناہ اپنے سر لیتا ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں باری تعالیٰ۔ آواز آئی، تو جا، یہ سارا گھڑا شراب کا تو پی۔ ہم نے ان لڑکوں کو بخشا۔ موجو ایک ایسی دنیا میں چلا گیا جو اس کے اپنے تخیل کی پیداوار تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے پی؟ مولوی صاحب کا لہجہ اور زیادہ لکنت بھرا ہو گیا۔ ہاں پی، پی، ان کا گناہ اپنے سر لینے کے لیے پی، رب العزت کی آنکھوں میں سرخرو ہونے کے لیے پی۔ گھڑے میں اور بھی پڑی ہے، یہ بھی ہمیں پینی ہے۔ رکھ دے اسے سنبھال کے اور دیکھ اس کی ایک بوند ادھر ادھر نہ ہو۔ موجو نے گھڑا اٹھا کر اندر کوٹری میں رکھ دیا اور اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ واپس صحن میں آیا تو مولوی صاحب جینا سے اپنا سر دبوا رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے، جو آدمی دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اس وقت تجھ سے بھی خوش ہے، ہم بھی تجھ سے خوش ہیں۔ اور اسی خوشی میں مولوی صاحب نے جینا کو اپنے پاس بٹھا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ مولوی صاحب نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور موجو سے کہا، چودھری تیری بیٹی کا نصیبہ جاگ اٹھا ہے۔ چودھری سرتا پا ممنون و متشکر تھا۔ یہ سب آپ کی دعا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ مولوی صاحب نے جینا کو ایک مرتبہ پھر اپنے سینے کے ساتھ بھینچا۔ اللہ مہربان سو کل مہربان۔ جینا، ہم تجھے ایک وظیفہ بتائیں گے، وہ پڑھا کرنا، اللہ ہمیشہ مہربان رہے گا۔ دوسرے دن مولوی صاحب بہت دیر سے اٹھے۔ موجو ڈر کے مارے کھیتوں پر نہ گیا، صحن میں ان کی چارپائی کے پاس بیٹھا رہا۔ جب وہ اٹھے تو ان کو مسواک کروائی، نہایا دھلایا اور ان کے ارشاد کے مطابق شراب کا گھڑا لا کر ان کے پاس رکھ دیا۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھا، گھڑے کا منہ کھول کر اس میں 3 بار پھونکا اور 2-3 کٹورے چڑھا گئے۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، کچھ پڑھا اور بلند آواز میں کہا، ہم تیرے ہر امتحان میں پورے اتریں گے مولا۔ پھر وہ چودھری سے متخاطب ہوئے، موجو جا، حکم ملا ہے کہ ابھی جا اور اپنی بیوی کو لے آ، راستہ مل گیا ہے ہمیں۔
मौजू बहुत खुश हुआ। जल्दी जल्दी उसने घोड़ी पर जीन कसी और कहा कि वो दूसरी सुबह सवेरे पहुंच जाएगा। फिर उसने जैना से कहा कि वो मौलवी साहब की हर आसाइश का ख्याल रखे और खिदमत गुजारी में कोई कसर उठा न रखे। जैना बर्तन मांजने में मशगूल हो गई। मौलवी साहब चारपाई पर बैठे उसे घूरते और शराब के कटोरे पीते रहे। उसके बाद उन्होंने जेब से मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह उठाई और फेरना शुरू कर दी। जब जैना काम से फारिग हो गई तो उन्होंने उससे कहा, जैना देखो, वुजू करो। जैना ने बड़े भोलपन से जवाब दिया, मुझे नहीं आता मौलवी जी। मौलवी साहब ने बड़े प्यार से उसको सरजनिश की, वुजू करना नहीं आता, क्या जवाब देगी अल्लाह को। ये कहकर वो उठे और उसको वजू कराया और साथ साथ इस अंदाज से समझाते रहे कि वो उसके बदन के एक एक कोने खुदरे को झांक झांक कर देख सके। वजू कराने के बाद मौलवी साहब ने जाए नमाज मांगी। वो ना मिली तो फिर डांटा, मगर उसी अंदाज में। खेस मंगवाया, उसको अंदर की कोठरी में बिछाया और जैना से कहा कि बाहर की कुंडी लगा दे। जब कुंडी लग गई तो उससे कहा कि घड़ा और कटोरा उठा के अंदर ले आए। वो ले आई। मौलवी साहब ने आधा कटोरा पिया और आधा अपने सामने रख लिया और तस्बीह फेरना शुरू कर दी और जैना उनके पास खामोश बैठी रही। बहुत देर तक मौलवी साहब आंखें बंद किए उसी तरह वजीफा करते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली। कटोरा जो आधा भरा था उसमें 3 फूंके मारी और जैना की तरफ बढ़ा दिया। पी जाओ इसे। जैना ने कटोरा पकड़ लिया मगर उसका हाथ कांपने लगे। मौलवी साहब ने बड़े जलाल भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा। हम कहते हैं पी जाओ, तुम्हारे सारे दिलिद्दर दूर हो जाएंगे। जैना पी गई। मौलवी साहब अपनी पतली लबों में मुस्कुराए और उससे कहा, हम फिर अपना वजीफा शुरू करते हैं। जब शहादत की उंगली से इशारा करें तो आधा कटोरा घड़े से निकालकर फौरन पी जाना, समझ गई? मौलवी साहब ने उसको जवाब का मौका ही न दिया और आंखें बंद करके मराकबे में चले गए। जैना के मुंह का जायका बेहद खराब हो गया था। ऐसा लगता था कि सीने में आग सी लग गई है। वो चाहती थी कि उठकर ठंडा ठंडा पानी पिए, पर वो कैसे उठ सकती थी। जलन को हलक और सीने में लिए देर तक बैठी रही। इसके बाद एकदम मौलवी साहब की शहादत की उंगली जोर से उठी। जैना को जैसे किसी ने हिप्नोटिज्म कर दिया था। फौरन उसने आधा कटोरा भरा और पी गई। थूकना चाहा मगर उठ ना सकी। मौलवी साहब इसी तरह आंखें बंद किए तस्बीह के दाने खटाखट फेरते रहे। जैना ने महसूस किया कि उसका सर चकरा रहा है और जैसे उसको नींद आ रही। फिर उसने नीम बेहोशी में यूं महसूस किया कि वो किसी बेदाढ़ी मूंछ वाले जवान मर्द की गोद में है और वो उसे जन्नत दिखाने ले जा रहा है। जैना ने जब आंखें खोली तो वो खेस पर लेटी थी। उसने नीम व मखमूर आंखों से इधर उधर देखा और यहां क्यों लेटी थी, कब लेटी थी, उसके मुतालिक सोचना शुरू किया तो उसे सब कुछ धुंध में लिपटा नजर आया। वो फिर सोने लगी लेकिन एकदम उठ बैठी। मौलवी साहब कहाँ थे और वो जन्नत? कोई भी नहीं था। वो बाहर सहन में निकली तो देखा कि दिन ढल रहा है और मौलवी साहब खुरे के पास बैठे वुजू कर रहे हैं। आहट सुनकर उसने प्लेट पलट कर जैना की तरफ देखा और मुस्कुराए। जैना वापस कोठरी में चली गई और खेस पर बैठकर अपनी माँ के मुतालिक सोचने लगी, जिसको लाने उसका बाप गया हुआ था। पूरी एक रात बाकी थी उनकी वापसी में और उसे सख्त भूख लग रही थी। उसने कुछ पकाया रींधा नहीं था। उसके छोटे से मुस्तरिब दिमाग में बेशुमार बातें आ रही थीं। कुछ देर के बाद मौलवी साहब नमूदार हुए और ये कहकर चले गए, मुझे तुम्हारे बाप के लिए एक वजीफा करना है। सारी रात किसी कब्र के पास बैठना होगा। सुबह आ जाऊंगा, तुम्हारे लिए भी दुआ मांगूंगा। मौलवी साहब सुबह सवेरे नमूदार हुए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें सुरमे की तहरीर गायब थी, बेहद सुर्ख थी। उनके लहजे में लुकनत थी और कदमों में लड़खड़ाहट। सहन में आते ही उन्होंने मुस्कुराकर जैना की तरफ देखा, आगे बढ़कर उसको गले से लगाया, उसको चूमा और चारपाई पर बैठ गए। जैना एक तरफ कोने में पीढ़ी पर बैठ गई और गुज़िश्ता धुंधले वाक़यात के मुतालिक सोचने लगी। उसको अपने बाप का भी इंतजार था, जिसको उस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था। माँ से बिछड़े हुए उसको 2 बरस हो चुके थे। और जन्नत, वो जन्नत कैसी थी? वो जन्नत क्या वो मौलवी साहब थे? मगर उसको धुंधला सा ख्याल था कि वो आदमी दाढ़ी वाला नहीं था, कोई जवान था।
मौलवी साहब थोड़ी देर के बाद उससे मुखातिब हुए, जैना अभी तक मौजू नहीं आया? जैना खामोश रही। मौलवी साहब फिर उससे मुखातिब हुए, और मैं सारी रात एक टूटी फूटी कब्र में सिर नहीं उठाए सुनसान रात में उसके लिए वजीफा पढ़ता रहा। कब आएगा? क्या वो ले आएगा तुम्हारी माँ को? जैना ने सिर्फ इस कदर कहा, जी मालूम नहीं, शायद आते ही हों। आ जाएंगे, अम्मा भी आ जाएगी, पर ठीक पता नहीं। इतने में आहट हुई। जैना उठी। उसकी माँ नमूदार हुई। वो उसे देखते ही उससे लिपट गई और रोने लगी। मौजू आया तो उसने मौलवी साहब को बड़े अदब और एहतराम के साथ सलाम किया। फिर उसने अपने बीवी से कहा, फाता सलाम करो मौलवी साहब को। फाता अपनी बेटी से अलग हुई, आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ी और मौलवी साहब को सलाम किया। मौलवी साहब ने अपनी लाल लाल आंखों से उसको घूर के देखा और मौजू से कहा, सारी रात कब्र के पास तुम्हारे लिए वजीफा करता रहा, अभी अभी उठ के आया हूं। अल्लाह ने मेरी सुन ली है, सब ठीक हो जाएगा। चौधरी मौजू ने फर्श पर बैठकर मौलवी साहब के पांव दाबने शुरू कर दिए। वो इतना ममनून और मुतशक्किर था कि कुछ न कह सका। अलबत्ता बीवी से मुखातिब होकर उसने आंसुओं भरी आवाज में कहा, इधर आ फाता, तू ही मौलवी साहब का शुक्रिया अदा कर, मुझे तो नहीं आता। फाता अपने खामंद के पास बैठ गई, पर वो सिर्फ इतना कह सकी, हम गरीब क्या अदा कर सकते हैं। मौलवी साहब ने गौर से फाता को देखा। मौजू चौधरी, तुम ठीक कहते थे, तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, इस उम्र में भी जवान मालूम होती है, बिल्कुल दूसरी जैना, उससे भी अच्छी। हम सब ठीक कर देंगे फाता, अल्लाह का फजलो करम हो गया है। मियाँ बीवी दोनों खामोश रहे। मौजू मौलवी साहब के पांव दबाता रहा। जैना चूल्हा सुलगाने में मसरूफ हो गई थी। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब उठे, फाता के सर पर हाथ से प्यार किया और मौजू से मुखातिब हुए, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे और फिर उसको अपने घर बसाना चाहे तो उसकी सज़ा ये है कि पहले वो औरत किसी और दूसरे मर्द से शादी करे, उससे तलाक ले, फिर जायज़ है। मौजू ने हौले से कहा, ये मैं सुन चुका हूँ मौलवी साहब। मौलवी साहब ने मौजू को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन हमने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐसी कड़ी सजा न दी जाए गरीब को, उससे भूल हो गई है। आवाज आई, हम हर रोज तेरी सिफारिशें कब तक सुनेंगे? तू अपने लिए जो भी मांग हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने अर्ज की, मेरे शहनशाह बहरोबर के मालिक, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, तेरा दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। मौजू चौधरी को अपनी बीवी से मोहब्बत है। इरशाद हुआ तो हम उसकी मोहब्बत और तेरे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। एक दिन के लिए तू उससे निकाह कर ले, दूसरे दिन तलाक देकर मौजू के हवाले कर दे। हम तेरे लिए बस सिर्फ यही कर सकते हैं। तूने 40 बरस से दिल से हमारी इबादत की है। मौजू बहुत खुश हुआ। मुझे मंजूर है मौलवी साहब, मुझे मंजूर है। और फाता की तरफ उसने तिमतिमाई आंखों से देखा। क्यों फाता? मगर उसने फाता के जवाब का इंतजार न किया। हम दोनों को मंजूर है। मौलवी साहब ने आंखें बंद की, कुछ पढ़ा, दोनों के फूंक मारी और आसमान की तरफ नजरें उठाईं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस इम्तिहान में पूरा उतारे। फिर वो मौजू से मुखातिब हुए, अच्छा मौजू, मैं अब चलता हूँ। तुम और जैना आज की रात कहीं चले जाना, सुबह सवेरे आ जाना। ये कहकर मौलवी साहब चले गए। जैना और मौजू तैयार थे। जब शाम को मौलवी साहब वापस आए तो उन्होंने उनसे बहुत मुख्तसर बातें की। वो कुछ पढ़ रहे थे। आखिर में उन्होंने इशारा किया। जैना और मौजू फौरन चले गए। मौलवी साहब ने कुंडी बंद कर दी और फाता से कहा, तुम आज की रात मेरी बीवी हो। जाओ अंदर से बिस्तर लाओ और चारपाई पर बिछाओ, हम सोएंगे। फाता ने अंदर कोठरी से बिस्तर लाकर चारपाई पर बड़े सलीके से लगा दिया। मौलवी साहब ने कहा, बीबी तुम बैठो, हम अभी आते हैं। ये कहकर वो कोठरी में चले गए। अंदर दिया रोशन था। कोने में बर्तनों के मीनारे के पास उनका घड़ा रखा था। उन्होंने उसे हिलाकर देखा
थोड़ी सी बाकी थी। घड़े के साथ ही मुंह लगाकर उन्होंने कई बड़े बड़े घूंट पिए। कांधे से रेशमी फूलों वाला बसंती रुमाल उतारकर मूछें और होंठ साफ किए और दरवाजा भेड़ दिया। फाता चारपाई पर बैठी थी। काफी देर के बाद मौलवी साहब निकले। उनके हाथ में कटोरा था। उसमें 3 दफा फूंक कर उन्होंने फाता को पेश किया। लो, इसे पी जाओ। फाता पी गई। कै आने लगी तो मौलवी साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक हो जाओ फौरन। फाता ने कोशिश की और किसी कदर ठीक हो गई। मौलवी साहब लेट गए। सुबह सवेरे जैना और मौजू आए तो उन्होंने देखा कि सहन में फाता सो रही है, मगर मौलवी साहब मौजूद नहीं। मौजू ने सोचा बाहर गए होंगे खेतों में। उसने फाता को जगाया। फाता ने गूं गूं करके आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, फिर बुड़बुड़ाई, जन्नत जन्नत। लेकिन जब उसने मौजू को देखा तो पूरी आंखें खोलकर बिस्तर में बैठ गई। मौजू ने पूछा, मौलवी साहब कहाँ हैं? फाता अभी तक पूरे होश में नहीं थी। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब? वो तो पता नहीं कहाँ गए, यहाँ नहीं है। नहीं, मौजू ने कहा, मैं देखता हूं उन्हें बाहर। वो जा रहा था कि उसे फाता की हल्की सी चीख सुनाई दी। पलटकर उसने देखा, तकिए के नीचे से वो कोई काली काली चीज निकाल रही थी। जब पूरी निकल आई तो उसने कहा, ये क्या है? मौजू ने कहा, बाल। फाता ने बालों का वो गुच्छा फर्श पर फेंक दिया। मौजू ने उसे उठा लिया और गौर से देखा। दाढ़ी और पटे। जैना पास ही खड़ी थी। वो बोली, मौलवी साहब की दाढ़ी और पटे? फाता ने वही चारपाई से कहा, हाँ, मौलवी साहब की दाढ़ी और पटे। मौजू अजीब चक्कर में पड़ गया। और मौलवी साहब कहाँ हैं? लेकिन फौरन ही उसके सादा और बेलौस दिमाग में एक ख्याल आया, जैना, फाता, तुम नहीं समझी, वो कोई करामात वाले बुजुर्ग थे, हमारा काम कर गए और ये निशानी छोड़ गए। उसने उन बालों को चूमा, आंखों से लगाया और उनको जैना के हवाले करके कहा, जाओ, इनको किसी साफ कपड़े में लपेटकर बड़े संदूक में रख दो। खुदा के हुक्म से घर में बरकत ही बरकत रहेगी। जैना अंदर कोठरी में गई तो वो फाता के पास बैठ गया और बड़े प्यार से कहने लगा, मैं अब नमाज पढ़ना सीखूंगा और उस बुजुर्ग के लिए दुआ किया करूंगा जिसने हम दोनों को फिर से मिला दिया। फाता खामोश रही।